हेलो सलाम टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर यूरोप। सो आज की वीडियो भी ऑन अ लाइटर नोट है और बहुत एक ऐसी थोड़ी सी अब मैं चीज़ें शेयर करना चाह रहा था जो कि इंटरेस्टिंग भी थी और कुछ ऐसी बातें जो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। सो सवाल ये होता है कि जैसे कि मुझसे हर कोई करता है कि क्या फ़र्क आया। सो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो वीडियो का टॉपिक है कि क्या फ़र्क है यूरोप में और मैं पाकिस्तान में रहा या एशियन कंट्री में या कराची में मैं रहा। सो फिर सबसे पहले आप यहाँ पे आके जो इम्पोर्टेंट बात आप नोट करते हो ना, आपको आसपास तार नज़र नहीं आते। तो हमारा मुल्क तो बग़ैर तारों के है ही नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे लोग जजमेंटल नहीं हैं। यानी कि मैं यहाँ पे अगर वीडियो बना रहा हूँ ना, तो सब अपने काम कर रहे हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है कि व्हाट द हेल यू आर डूइंग। वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है। सो पीपल आर नॉट जजमेंटल। और अगर आप जैसी भी आपने ड्रेसिंग की हुई हो, आपने जैसे कपड़े पहने हुए हों नहीं पहने हुए हों, पीपल डोंट बॉदर इट। जैसे हमारे यहाँ तो खैर कोई ऐसे भी कोई भड़कीला रंग भी पहन लेना तो आप कहते हो कि फिर फ़ौरन जजमेंट पास करते हो। सो जजमेंटल से मैं आपको एक बात कहूँ कि जैसे कि मैं जब यहाँ आया, यहाँ पे इटली में पढ़ने के लिए, जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि आप इटालियन से कन्वर्स करते हो, आप जर्मन से करते हो, आप ऑस्ट्रियन से करते हो। आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एरिस्मस स्टूडेंट होते हैं, वो डिफरेंट जगहों के होते हैं, एशियन होते हैं, सब होते हैं, लेकिन एक इंडियन और पाकिस्तानी आपको इतने जजमेंटल मिलेंगे कि आपकी सोच है। तो आप सबसे पहले तो ये करो कि आप कहीं अगर यूरोप या कहीं अब्रॉड कहीं भी आप पढ़ने जा रहे हो, तो पहले तो आपकी, मैं ये नहीं कह रहा कि बद अखलाक़ी करो या कुछ करो, लेकिन कोशिश करो कि इनके साथ ज़्यादा उठना बैठना ना करो। आप अपने उनके साथ, और आप ज़्यादा जो है वो उठो बैठो यूरोपियन के साथ या इटालियन जो जहाँ भी आप पढ़ने जा रहे हो। क्यों? एक तो इसका रीज़न है। एक तो ये कि आप उनकी डिफरेंट कल्चर और आप एक्सप्लोर करने आए हो। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बड़े जजमेंटल जो फ़र्क होता है वो बहुत ज़्यादा है। इवन मैं जजमेंटल पे मुझे याद आया कि मैं अपने काम पे निकला हुआ था। सो एक बंदा मुझे दिखा, एशियन है, तो उसने मुझे कहा कि कहाँ से हो। मैंने कहा पाकिस्तान से। सो कह रहा है पाकिस्तान में कहाँ से? मैंने कहा कराची से। तो उसने मुझे देखा गौर से और कह रहा है कराची के तो नहीं लग रहे। सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि मतलब क्या कराची के लोगों के सींग होते हैं? तो मतलब पीपल आर वेरी जजमेंटल, हर बात में आपको जो है वो जजमेंटल करते हैं। यहाँ पे जजमेंटल लोग नहीं मिलते। और एक और मैं आपको फ़र्क बताऊँगा ख़ास तौर पे यहाँ पे कि आपको मट्टी नज़र नहीं आएगी। मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि फ़िज़ा में बिल्कुल भी आपको साफ़ सुथरा माहौल नज़र आएगा, जैसे आपको पीछे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऐसे ही होता है। सो मट्टी का फैक्टर नहीं है, पोल्यूशन बहुत कम है। यानी कि मुझे अच्छी तरह याद है कि कराची में जब मैं रहता था, तो मुझे फ़्लू ना हो सर्दियों में, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मुझे फ़्लू नहीं हुआ, पोल्यूशन बहुत कम है। और एक और जो मैं फ़र्क डिस्कस करना चाहूँगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रैफ़िक का। मतलब मुझे याद है कराची में होता था कि आपका सिग्नल अगर खुला हुआ है, सो चारों तरफ से गाड़ियाँ आ सकती हैं, तो जो जिसका सिग्नल खुला हुआ है वो ज़्यादा एहतियात करता था कि कोई कहीं भी आके मुझे गाड़ी मार देगी। यहाँ पे अगर एक रोड आपके पास वन वे है, उधर जाने वाली है, तो किसी की मजाल नहीं है कि उधर कोई उल्टी गाड़ी आए। और ना आपके पास अगर कोई जो है वो सिग्नल रुका हुआ है तो कोई सिग्नल नहीं तोड़ता। कोई आपको फजूल में हॉर्न बजाता हुआ नज़र नहीं आएगा, गालियाँ देता हुआ नज़र नहीं आएगा, जो ये चीज़ मैं मिस भी कर रहा हूँ। आप देखो शार फैसल में हमारे जो सर्विस लेन पे गाड़ियाँ फंसी हुई होती हैं और लोग गालियाँ दे रहे हैं, खुद ही फंसे हुए हैं। यहाँ पे जो भी सर्विस लेन हो, मेन रोड हो, अगर वो रोड अगर उस तरफ जाने वाली है तो उधर ही गाड़ियाँ चलेंगी। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क है। हॉर्न वॉर्न आपको नहीं सुनाई देगा, शोर गुल बिल्कुल नहीं है, काफ़ी सुकून की जगह। एक बहुत ये इम्पॉर्टेंट फ़र्क है। और एक मैं अगर आपसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फ़र्क की बात करूँ, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सिस्टम है आपका पूरा। एक ख़ास तौर पे जैसे कि पैदल चलने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत है। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे बहुत जो है वो ध्यान दिया जाता है कि यानी कि मैं अगर यहाँ पे अभी अभी यूनिवर्सिटी से मैं वापसी में आ रहा हूँ, तो मुझे इतने 5 लोग भागते हुए नज़र आए। कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है। चलने का कॉन्सेप्ट बहुत है। और चलने के कॉन्सेप्ट के लिहाज से आप सबसे ज़्यादा फ़र्क देखोगे कि रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है। अगर पेडेस्ट्रियन की आपके पास चलने की जगह है, तो वो फुटपाथ ऐसे बने हुए हैं कि ज़्यादा ऊंचे नहीं बने हुए। एक जगह है जहाँ पे आराम से आप स्टेप इन आराम से कर लो। तो पूरी चीज़ें इस तरह से बनी हुई हैं।
तो पीपल आर वेरी फिज़िकल एक्टिव जब भी यहाँ पे मोटे लोग नज़र नहीं आते। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो फ़र्क नज़र आता है वो सिक्योरिटी का होता है। मैं यहाँ पे रात को जितने भी टाइम पे निकलूँ, मैं निकलूँ, कोई लड़की निकले, कोई भी निकले अंधेरे में, कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी का इधर कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल सिक्योर होते हो। मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं है कि मोबाइल छिन जाएगा और ये कुछ चीज़ें हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे मैं एक और डिफरेंस बताना चाहूँगा कि आप पुलिस का यहाँ पे देखो, पुलिस यहाँ पे मोटे मोटे तोंद वाले नज़र नहीं आते, काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। बल्कि आप पुलिस वालों से यहाँ पे इतना सिक्योर फील करते हो कि आप उनसे जो है वो एड्रेस पूछो तो वो एड्रेस बता देते हैं। अभी मैं यूनिवर्सिटी में था, जो आप ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर रहा था, मैं चॉकलेट कॉफ़ी पी रहा था, तो एक साथ ही 2 स्टूडेंट लड़कियाँ थीं, तो उनसे यूज़ सही नहीं हो रहा था, तो पुलिस वाले ने देखा और उसको पूरा पैसे इंसर्ट किए, मशीन में चीज़ निकाल के दिए। तो दे आर वेरी मच हेल्पिंग। आपको एड्रेस अगर कोई भटक जाए तो पूरा एड्रेस एक दिन तो उन्होंने मुझे पूरा, मतलब अच्छा खासा दूर था, 500 मीटर दूर होगा, वो पूरा वहाँ तक लेके गए कि यहाँ तक है, यहाँ से आप मुड़ जाओ। उनको इंग्लिश आती थी उसको। सो देयर आर सम थिंग्स जो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और मैं एक और आपको डिफरेंस शेयर करूँगा कि ख़ास तौर पे आप जैसे कराची और उसमें हम विमेन एम्पावरमेंट की बात तो बहुत करते हैं इक्वालिटी की, लेकिन सही इक्वालिटी यहाँ नज़र आती है। वैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खड़े होगे तो आप सामने देखोगे एक लड़की भी वेट्रेस है। एक जैसे मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा शॉप्स बहुत हैं, जैसे इटली जो है वो पास्ता और पिज़्ज़ा तो यहीं की जो है वो इजाद है, तो पास्ता और पिज़्ज़ा में बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी होती है। तो मैं एक शॉप के बाहर खड़ा हुआ था डिलीवरी जॉब के लिए, तो मैं पिज़्ज़ा डिलीवर मतलब वहाँ बन रहा था, तो मैं बाहर खड़े हुए ये चीज़ नोट कर रहा था कि एक लड़की जो है वो पिज़्ज़ा का डो बना रही है, एक उसमें यहाँ पे बिल्कुल तंदूर वाली भट्टी होती है, उसके अंदर वो डाल रही है, वो पैक कर रही है। मतलब यहाँ पे सही क्वालिटी नज़र आती है कि जैसे। और एक और बात ये कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि हमारी आप ये कह लो कि लड़की के लिए एक माहौल सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी है और आपको फिर हर इक्वालिटी नज़र आती है हर चीज़ में। रेस्टोरेंट में शेफ़ भी लड़कियाँ आपको नज़र आएंगी, काम करते हुए नज़र आएंगी, बहुत एक्टिव होंगी। तो ये बड़ा रीज़न है। और ख़ास तौर पे आप अपना सिक्योरिटी क्योंकि अच्छी है तो यहाँ पे ये सब भी चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। सो दे आर वेरी मच डिफरेंसेस। और जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजिकली एडवांस बहुत है, तमाम चीज़ें जो है आपके वो वन लिंक पे होती हैं तमाम चीज़ें। सो ये कुछ फ़र्क हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद, हालांकि मैंने तमाम चीज़ों की तारीफ़ें की हैं, बट स्टिल अपना मुल्क अपना होता है। तो आप जब कंपैरिजन करते हो ना, मैं एंड में ये बात कहना चाहूँगा, तो आपको अफसोस होता है कि आपके मुल्क में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हैं। आपके मुल्क में अगर ऐसी चीज़ें हों तो लोग आए ही नहीं बाहर। जैसे कि एक रिपोर्ट के हिसाब से मैं देख रहा था कि पिछले साल 10 लाख स्टूडेंट जो है वो अब्रॉड स्टडीज़ करने गए। सो ये एक अलमिया हैं। हम बाहर आके जब सिस्टम देखते हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, प्रॉपर आप सिक्योर फील करते हो, इन्वायरमेंट आपका अच्छा होता है, सो आपको होता है कि यार काश मेरे मुल्क में ऐसा होता तो मैं नहीं आता। क्योंकि देखो, आपका मुल्क जैसा भी हो, आपकी जो एक बिलोंगिंगनेस है ना अपने मुल्क से, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। फीलिंग्स, इमोशन, आपकी फैमिली। सो मैं दुआ करता हूँ कि आई होप फ्यूचर में पाकिस्तान के भी हालात बेहतर हों और वैसे हो जाए। सो देयर आर सम डिफरेंसेस जो मैंने फ़ील किए और मैंने कहा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। So don't subscribe my channel and like my video. So hope to see you soon. Bye for now.